बहुत समय पहले मध्य भारत के पवित्र नगर उज्जैन के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वह गांव बहुत शांत और खुशहाल था। लोग भगवान की भक्ति करते थे और हर त्योहार को बड़े प्रेम से मनाते थे। लेकिन उस गांव की सबसे खास बात यह थी कि वहां हर साल बड़ी श्रद्धा से शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता था। लोग एक दिन पहले ही भोजन बना लेते थे और अष्टमी के दिन ठंडा भोजन शीतला माता को भोग लगाकर ही खाते थे, क्योंकि सबको विश्वास था कि माँ शीतला अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें रोगों से बचाती हैं। उसी गांव में एक गरीब लेकिन बहुत श्रद्धालु स्त्री रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी बहुत ही साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसका विश्वास माँ शीतला पर अटूट था। हर साल वह पूरे नियम से शीतला अष्टमी का व्रत करती, एक दिन पहले ही सादा भोजन बनाती और सुबह उठकर माँ शीतला की पूजा करती। लेकिन उसी गांव में एक धनी सेठ भी रहता था। उसका नाम था सेठ धनराज। धनराज बहुत अमीर था, लेकिन उसे देवी देवताओं पर ज्यादा विश्वास नहीं था। जब गांव वाले उससे कहते कि सेठ जी, शीतला अष्टमी का व्रत जरूर किया कीजिए, तो वह हंसकर कहता, अरे ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। एक साल फिर वही दिन आया। पूरे गांव में शीतला अष्टमी की तैयारी शुरू हो गई। हर घर में एक दिन पहले भोजन बनाया गया। पूरे गांव में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण था। गौरी ने भी प्रेम से भोजन बनाया, पूरी, खड़ी और मीठा भात। उसने सब कुछ साफ बर्तन में रख दिया ताकि अगले दिन माँ शीतला को भोग लगा सके। लेकिन उधर सेठ धनराज के घर में कुछ और ही हो रहा था। सेठ की पत्नी ने कहा, आज शीतला अष्टमी है, हमें भी व्रत करना चाहिए। लेकिन सेठ हंसकर बोला, नहीं, आज गर्मा गर्म खाना बनेगा और हम वहीं खाएंगे। सेठ के घर में अष्टमी के दिन चूल्हा जलाया गया, गरम गरम भोजन बनाया गया और बिना पूजा किए ही सब खाने बैठ गए। लेकिन उसी रात गांव में कुछ अजीब होने लगा। सेठ के घर का छोटा बेटा अचानक तेज बुखार से कांपने लगा। उसके शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए। पूरा घर घबरा गया। वैद्य को बुलाया गया, दवाइयां दी गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला धीरे से बोली, सेठ जी, यह माँ शीतला माता का संकेत है। आपने अष्टमी के दिन चूल्हा जलाया है और माता का अपमान किया है। यह सुनकर सेठ पहली बार डर गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसी समय उसने गांव की भक्त स्त्री गौरी को बुलवाया। गौरी आई और उसने शांत स्वर में कहा, अगर आप सच्चे मन से माता से क्षमा मांग लें और नियम से उनका व्रत करें तो माता जरूर कृपा करेंगी। सेठ ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। उसने माँ शीतला से प्रार्थना की, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने अज्ञानता में गलती की है। अगले दिन सुबह सेठ और उसकी पत्नी ने पूरे नियम से शीतला अष्टमी का व्रत किया। ठंडा भोजन बनाया, माता को भोग लगाया और पूरे मन से प्रार्थना की। कहते हैं उसी शाम सेठ के बेटे का बुखार धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। यह देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि माँ शीतला माता केवल रोगों की देवी ही नहीं है, बल्कि अपने भक्तों की रक्षा करने वाली करुणामयी माता है। उस दिन के बाद से सेठ धनराज भी हर साल श्रद्धा से शीतला अष्टमी का व्रत करने लगा और पूरे गांव में यह कथा फैल गई। तभी से लोग मानते हैं, जो भी सच्चे मन से माँ शीतला की पूजा करता है और उनके नियमों का पालन करता है, माँ उसके घर से रोग, दुख और संकट दूर कर देती हैं। इसीलिए आज भी भारत के कई स्थानों पर श्रद्धा और भक्ति से शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है और भक्त पूरे प्रेम से कहते हैं, जय माँ शीतला।